दो कालिब यकजान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए शहर शहर जलसे, जुलूस, रैलियां, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज मुनाकिद की जाएंगी। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा वादी के अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज लिबर्टी चौक लाहौर में खिताब करेंगी। पाकिस्तान की कौमी क़यादत का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों की हिमायत का यादा। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, कश्मीरी बहादुरी से जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करेगा। बेगुनाह कश्मीरी खौफ और दहशत के माहौल में रह रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज का भी कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन कहा। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों की शदीद मज़म्मत। कहा, भारत कश्मीरी अवाम की जज्बा हुर्रियत को दुबा नहीं सकता। आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा कि 5 फरवरी पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम में हम आहंगी की पहचान है। मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का अयादा किया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की गई। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 2 टोक पैगाम। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। बलूचिस्तान का अमन खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में फितना और खारिज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अबूरी अफगान हुकूमत फितना और खारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अस्करी क़यादत का मुतालबा। शुरका की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। 2018 में मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। साबिक़ हुकूमत ने दहशतगर्दों को दोबारा घुसने का मौका दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में अमन कायम करने के लिए सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। हाल हमने देख लिया है, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। दहशतगर्दी दोबारा दफन होगी। नौजवानों की कुर्बानियों से इस अफरीद का एक बार फिर खात्मा करेंगे। मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। मजीद कहा, बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए उनका किरदार काबिल तहसीन है। तरसीलात ज़र में इजाफे से कौमी ख़जाने को फ़ायदा हुआ। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाली दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। नमाज जनाजा भी लिस्बन में ही अदा की जाएगी। रिवायात के तहत उनके जानशीन को नामजद कर दिया गया। मौलाना शाह करीम उल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। शाह करीम ने 6 दहाइयों तक इस्माइली कम्युनिटी की क़यादत की। प्रिंस करीम खान ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेमिसाल खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान ने मिसाल खिदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज निशान पाकिस्तान से नवाजा। प्रिंस आगा खान को दीगर ममालिक में भी बड़े खिताबात और एजाज़ात से नवाजा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गजा के लोगों को मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे। 4 साल के दौरान जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। उम्मीद है जंगबंदी से खूनरेजी खत्म हो जाएगी। मुलाकात में हमास के खात्मे को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाह है। सऊदी अरब हमारे लिए मददगार साबित होगा। बहुत से ममालिक जल्द इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा होंगे। ट्रंप का ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने का भी दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप को इसराइल का बेहतरीन दोस्त करार दे दिया। बोले,
अमेरिका से मिलकर ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकेंगे। ट्रंप ने इसराइल के रोके गए हथियार जारी किए। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से बाहर फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी उनरवा की फंडिंग भी रोक दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए मेमो पर दस्तखत किए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। इस पर ईरानी सदर से बात करूंगा। चीन जवाबी टेरिफाइड करता है तो भी कोई हर्ज नहीं। चीनी सदर से बात करने में कोई जल्दी नहीं। यूएस एड में बहुत फ्रॉड है, इसे बंद करेंगे। हुकूमत फौरी इस्तीफा दे, नए इंतखाबात कराए जाएं। ऑपोजिशन जमातों का एक जबान का मुतालिबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर के घर ऑपोजिशन रहनुमाओं का बड़ा इकट्ठ हुआ। मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खान अब्बासी, महमूद खान अचकजई, मुस्तफ़ा नवाज खोकर की शिरकत। उमर अयूब, शिबली फराज समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज़दा थे। अवामी मैंडेट न रखने वालों को मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी बोले, रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। नए इलेक्शन ही मुल्क को मुआशी बहरान और दीगर मसाइल से निकाल सकते हैं। असद कैसर बोले, मुल्क में आईनी हकूक़ के लिए जदोजहद करना होगी। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी जराये ने किसी भी खत मिलने की तरदीद कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। उन्होंने किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। मीडिया पर एक खबर सामने आई कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत लिखा। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला और न ही ऐसे किसी खत को पढ़ने की ख्वाहिश है। उम्मीद है बानी पीटीआई के खत का मस्बत रिस्पॉन्स आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई पर बेबुनियाद मुकदमात हैं, उन्हें जल्द रिहा होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा गया खत मैंने नहीं देखा। उन्होंने खुद सहाफ़ियों को खत के मंदरजात बताए। खत में खदशात का इजहार किया गया है। अगर बानी के खत का रिस्पॉन्स आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। फौजी क़ियादत से राबते में होने के सवाल में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक मीटिंग हुई थी जो अमन आमा पर थी, इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। खत लिखेंगे अगरचा मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फरागत में भी यही काम होता है, ये खत इश्क का एक मुजाहरा है। निज़ाम इस तरह नहीं बदले जा सकते। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बानी पीटीआई के खत पर शायराना तबसरा। कहा, जब बानी जेल से निकलेंगे फिर वो जैसे 3 साल निज़ाम चलाते रहे वैसे ही चलाएंगे। अल्लाह ना करे वो वक्त दोबारा आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, गुज़िश्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी। इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। वज़ीर आज़म का जनवरी में महंगाई कम तरीन शरह 2.4% आने पर वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम और एफबीआर से इज़हार तशक्कुर। सिंध और बलूचिस्तान से ज़रूरी टैक्स की मंजूरी पर सदर ज़रदारी बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब का हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का फैसला। मरीम नवाज नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का 9 फरवरी को इफ्तिताह करेंगी। इवेंट का उन्वान इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली है। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेगी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुस्कशी और पोलो के मुकाबले होंगे। नायाब गाड़ियों की शौकीन अफराद के लिए कार शो 16 फरवरी को होगा। मरीम नवाज कहती हैं, हॉर्स एंड कैटल शो हर तबके के लोगों के लिए तोहफा है। घोड़ों और पालतू जानवरों के मेले से सकाफत का फ़रोग़ होगा।